अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुगल। आज एक बार फिर पीटीआई पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि इमरान खान की जानिब से जो 3 खत लिखने का दावा किया गया है आर्मी चीफ को, उनमें से कोई खत उनको नहीं मिला और उन्होंने कहा कि ये खत पढ़ने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इस तरह का खत उन्हें मिला तो वो वज़ीर-ए-आज़म को देंगे, क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि सियासी ताकतें ही आपस में बातचीत उनको करनी चाहिए बजाय इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। तो आज के इस व्लॉग में हम एक दो क्वेश्चन रेज करेंगे कि आर्मी चीफ ने जो कहा है कि उन्हें इमरान खान के खत पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने इसमें क्या पैगाम देने की कोशिश की है। और दूसरा ये कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि उनकी जंग जो है वो जमहूरियत की बहाली के लिए है, एस्टेब्लिशमेंट का जो डोमिनेंस का फैक्टर है मुल्की सियासत में, वो ख़त्म करने के लिए है और बड़ी लंबी कॉज है उनकी। इस 22 साल की जद्दोजहद है मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए और शफाफ और गुड गवर्नेंस के लिए। तो फिर वो आर्मी चीफ को बार बार क्यों जो है वो खत लिख रहे हैं। अगर पहले खत का जवाब नहीं मिला, दूसरे का नहीं मिला, तो फिर तीसरे का लिखने का क्या जवाब है। तो मेरे साथ इस वक्त अमला जजुआ है। अमला जजुआ बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट है और सियासत को कवर करती हैं। अमना, ये बताइएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर एक बंदा आपके खत पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता तो क्या पैगाम दे रहा है आपको? शफाक मोहन साहब, शुक्रिया। पहले तो आप ये देखें कि वो तीनों के तीनों लेटर जो हो उनको कहा जाता है ओपन लेटर, यानी खुले खत। तो आप अगर उनकी डेफिनेशन देखें तो खुले खत वो होते हैं जो, मेरा नहीं ख्याल है, पोस्ट किए जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, पब्लिक कर दिए जाते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि इस खत को ना सिर्फ जिसे लिखा जा रहा है बल्कि तमाम के तमाम लोग, पब्लिक भी पढ़े। और उस खत का मकसद ये होता है कि हमारा मकसद है खत लिखना और अपना जो अपना मकसद है वो पूरा करना, यानी बात पहुंचाना अगले तक, और अगला उसका एक्शन ले और ना कि उसका जवाब दे, मतलब उसको खत का रिस्पॉन्स दोबारा से दे। ये उसकी अपनी मर्जी है। इमरान खान के लिए यही बहुत है कि उन्होंने बता दिया है कि उनकी अहमियत क्या है। इस वक्त वो सियासत में नहीं होकर भी सियासत में है, डियाला में बैठ के भी वो बाहर के तमाम सिस्टम को जो है वो हिट कर रहे हैं, उनकी हरकतें वहां से जो हो रही हैं। चलें, ये आपका कहना ठीक है कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म है साबिक और एक अर्नड आउट के वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह है। उनका खत अगर आर्मी चीफ को गया है तो वो एथिकली, पॉलिटिकली एथिकली जो है वो कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि उनकी जदोजहद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में किरदार है उसके खिलाफ है। लेकिन आप फिर उन खतों के ज़रिए जो है वो उसी एस्टेब्लिशमेंट को इंगेज कर रहे हैं जो आपको सिस्टम से, जिनने आपको निकाल दिया। अच्छा देखिए, उन्होंने, आपने अगर खत पढ़ा है तो उन्होंने ये कहा है कि आईएसपीआर जो है वो झूठा बयानिया बनाए, जिससे अवाम में मजीद जो है वो फौज को लेकर मुखालफत बढ़े उनके दिलों में। उन्होंने एक चीज ये भी वाजे की कि माजी में उन्होंने सारी चीजें कही हैं कि ये चीजें हुई है, नैब की बात की। इसके अलावा उन्होंने बात की है कि बाजवा ने ये सारी चीजें की। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली एक शख्स की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो रहा है और हमारा इदारा तबाह हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वो आर्मी चीफ को ये बताना चाह रहे हैं कि जो बाजवा है उनका किया धरा जो था उस पे एक्शन लिया जाए और आर्मी उस चीज से बाज रहे जो पहले साबका हमारे आर्मी चीफ ने चीजें की हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान अगर कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो उनको खत क्यों लिख रहे हैं, लेकिन उनका खत बड़ा मजे का है। आप देखें कि उनका खत जो है वो बिल्कुल भी डील करने के लिए, या मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तनकीद, अगर आप, हमारी साइकी ऐसी है ना इंसान की कि आप किसी इंसान पे तनकीद करेंगे वो बात नहीं सुनेगा, आप उसको नसीहत अच्छे अल्फाज में करें, दोस्ताना माहौल में, तो फिर आपके मामलात बनते हैं। लेकिन उस खत में खुली जंग है। आप कह रहे हैं कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था, अदलिया की जो जदोजहद है वो उस पर पानी फिर गया है, जमहूरियत के लिए जो 30 साल जो हम लोगों ने जदोजहद की है वो हमारा सिस्टम पीटीआई की गवर्नमेंट गिरा कर उस पे कदगन लगाया गया। मीडिया की आज़ादी पे वो बात कर रहे हैं। नैब में हालांकि शहजाद अकबर, सब जानते हैं कि वो बरीगाला में अपना दफ्तर खोल के बैठे हुए थे और नैब के सारे मामलात देख रहे थे, और शहजाद अकबर इमरान खान के करीबी लोगों में से थे जो अब इस चीज का गवाह। सबूत ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं और 190 मिलियन केस में जो है वो उनकी इश्तिहारी हैं। तो इमरान खान ने ये दावा किया है कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था, और तमाम के तमाम जो ये अच्छी बात ये है कि इमरान खान को इस चीज का एहसास हो गया है कि अपने साथ के जो सियासी लोग हैं
उन पे केसेस बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने इस खत में ये भी कहा है कि जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पे केसेस बने, तासुर ये दिया गया कि वो सियासी इंतकाम है, लेकिन वो सियासी इंतकाम नहीं था, बल्कि वो हमारे आने से पहले कि उन पे केसेस सिवाय एक शहबाज शरीफ का एक केस उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में बना, वो भी खत्म हो गया था। ये अच्छी बात है कि इमरान खान को एहसास हो रहा है कि सियासी लोगों से इंतकाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त की अगर हम बात करें तो इमरान खान उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े थे और बिल्कुल यूं थे, और जो बयानियां फौज लेकर चल रही थी नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, इमरान खान उसको सपोर्ट करते थे। और अब उनकी तकरीरें, उनके इंटरव्यूज इस बात का सबूत मौजूद है। माजी में इमरान खान जो है वो वही चीजें कर रहे थे जो आज शहबाज शरीफ कर रहे हैं या शहबाज शरीफ की कैबिनेट कर रही है। बिल्कुल सही है, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम इमरान खान को देखें तो जो उनने कहा कि बाजवा उन्हें चलने नहीं दे रहे थे और उन्हें एक अलग जो है वो एक हुकूमत बनाई हुई थी। ये बिल्कुल उनके अगर वो कह रहे हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त अगर उन्होंने महसूस किया तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान को भी देखना चाहिए कि इसके साथ अगर बाजवा के खिलाफ वो तहकीकात चाहते हैं तो फिर ज़हीरुल इस्लाम जो है उनके खिलाफ भी तहकीकात उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्हें जनरल पाशा के बारे में बात करनी चाहिए कि वो क्यों कर एक सियासी जमात तीसरी सियासी जमात बनाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इस पर भी बात होनी चाहिए कि जब इमरान खान ने बतौर क्रिकेटर रिटायरमेंट का ऐलान किया तो फिर एक आर्मी चीफ के कहने पर वो रिटायरमेंट वापस उन्होंने क्यों ली। चले वो ली और वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन वो एक आर्मी चीफ के कहने पर जो है वो रिटायरमेंट का उन्होंने फैसला वापस लिया था। फिर आपने पीटीआई बनाई तो जनरल हमीद गुल के साथ मिलकर बनाई। तो ये सारी चीज़ें अगर इमरान खान को लगता है कि बाजवा का किरदार ठीक नहीं है तो फिर इन किरदारों को भी देखा जाना चाहिए, उनको ये भी मुतालबा करना चाहिए कि इन लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये सोच है जो सियासी कुत्तों को आगे नहीं चलने दे रही। सिर्फ किरदार वो बदलते रहते हैं। आपको एक किरदार फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको पूरा किरदार जो है बुरा लगना चाहिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।